इकोसिस्टम सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, पारिस्थितिक तंत्र सेवा सुधार परियोजना ग्रीन इंडिया मिशन का एक अंग है जो विश्व बैंक द्वारा पोषित है। इस परियोजना का लक्ष्य वन की गुणवत्ता एवं मृदा में सुधार, वन पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को समृद्ध करना और मध्य भारत के उच्च क्षेत्रों में वनों पर निर्भर समुदायों की आजीविका में सुधार करना है। होशंगाबाद वनमंडल में ग्रीन इंडिया मिशन की इस भावना को कि जहाँ है हरियाली वहाँ है खुशहाली, इस भावना को साकार करते हुए एक योजना बनाने के लिए आदरणीय प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री R.K. गुप्ता साहब एवं मिशन लीडर श्री K. रमन साहब के मार्गदर्शन में होशंगाबाद वनमंडल में सर्वप्रथम 5 मिली वाटर सेट चिन्हित किए गए, जिसकी एरिया लगभग 33,000 हेक्टेयर थी। ये वो क्षेत्र थे जिनमें अधिकांश वन क्षेत्र में घनत्व तो कम हो रहा था, जंगल दिनों दिन बिगड़ता जा रहा था। फलस्वरूप उनके आसपास जो ग्रामीण रह रहे थे उनकी भी जीविका प्रभावित हो रही थी, उनकी कृषि प्रभावित हो रही थी, उनका उत्पादन प्रभावित हो रहा था। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और बैतूल जिलों में ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत एवं इकोसिस्टम सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगभग 8,800 हेक्टेयर एरिया का ट्रीटमेंट हुआ, जो डिफरेंट टाइप के लैंडस्केप में थे। 6 रेंजों में बैतूल और होशंगाबाद में ये कार्य किया गया, जिसमें लगभग 6 लाख पौधों का रोपण हुआ। इनकी प्रजातियां थी सागौन, आंवला, खमेर, करंज और बांस। इस कार्य में लगभग 45 वन समितियां एवं गांव के लोग संलग्न रहे। इसका परिणाम बहुमुखी देखने को मिला। इन क्षेत्रों में हमने वृक्षारोपण करके एक तरफ जहां हमने घनत्व को बढ़ाने का प्रयास किया, पौधों को अंगीकरण किया गया, कुछ पौधे भी लगाए गए, सीबीओ किया गया, सिंगलिंग किया गया। ओवरऑल भावना ये थी कि जंगल का घनत्व बढ़े, जिसके फलस्वरूप उनके पास में रह रहे ग्रामीणों के कुओं में, तालाबों में, नदी में, नालों में जल स्तर बढ़े, और हुआ भी यही। पहले यहाँ कोई भी खेती नहीं होती थी, सिर्फ बारिश की खेती पर डिपेंड था यहाँ गांव। ये वन विभाग द्वारा ये ग्रीन इंडिया मिशन ESIP द्वारा काफ़ी कार्य हुआ है, जिससे अब वाटर लेवल भी बढ़ चुका है। यहाँ के नालों में पानी हो, अब यहाँ ठंडी में जो फसल उगाई जाती है जैसे गेहूँ, चना इत्यादि सभी फसल होने लगी है। और यहाँ पे कुआं का काम भी हुआ है, जिसमें भी काफ़ी जल बढ़ा हुआ है। यहाँ के छोटे नाले हैं आजू बाजू में, उन पर भी जल स्रोत बढ़ा है, जिससे सिंचाई की जाती है। इस कार्य के होने के पश्चात इसका सर्वे किया गया। आकलन करने पे लगभग 1.5 से 2 गुना अनाज का उत्पादन बढ़ा है, जिससे गांव में खुशहाली आई है। साथ ही साथ जो गांव में पानी का स्तर है, भूजल स्तर है, वो काफ़ी बढ़ा। जितने भी हैंडपंप और ये कुएं थे या तालाब थे वो रिचार्ज हुए। बहुत दिनों तक उसमें अब पानी रह रहा है। इस योजना के तहत ग्रीन इंडिया मिशन या ESIP दोनों ही योजनाओं के तहत जो दूसरा सबसे प्रभावी पहलू था वो था हमारे ग्रामीणों की जीविका और उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में सोचना। और निश्चित रूप से इसी के तारतम्य में हमने इन समितियों में सिलाई का ट्रेनिंग लेडीज़ के लिए ऑर्गेनाइज किया,
जिसमें महिलाएं प्रशिक्षित होकर के न सिर्फ अपना काम कर रही हैं, बल्कि जो सिलाई का पैसा वो दूसरी जगह देती थी वो पैसा बचा रही हैं। और उनमें से कुछ महिलाएं जो यंग गर्ल्स थी वो ऑलरेडी सिलाई का भी काम बाहर से ला करके कर रही हैं। सिलाई मशीन में पहले सबसे पहले हम लोगों ने मास्क बनाना सीखा, मास्क बना के दिए। फिर उसके बाद में हमने पेटीकोट भी सिलाई करे। फिर उसके बाद में हमने पेटीकोट के बाद में ब्लाउज भी सिलाई करके दिए फॉरेस्ट वाले को। और उसमें कुछ हम लोगों को उस पेटीकोट को बेच के जो आमदनी होती है हम लोगों के खाते में आ जाती सर। और उसके बाद में फिर सर हम लोगों को फॉरेस्ट विभाग की तरफ से महुआ बीनने के लिए नेट भी मिला है। तो नेट बढ़िया महुआ के नीचे बिछा देते सर जी, और ऊपर से टपकता महुआ तो एकदम साफ सुथरा रहता। फिर उसको फॉरेस्ट विभाग की तरफ से उसको बेचा जाता है सर जी। अभी तो रेट भी उसकी अच्छी है, जैसे कि अभी 75 रुपये किलो चल रही है महुआ की। और हमारे इधर महुआ के वृक्ष भी बहुत ज़्यादा हैं जंगल में। SIP की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक काम मिला था, 45 दिन को सीखने के लिए मिला। और फिर इलेक्ट्रॉनिक काम बाहर कहीं भी आसपास गांव में जाते हैं काम करने के लिए, उसमें हमें लाभ होता है। और घर का काम भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक का रहता है, उसमें हम कर लेते हैं घर का खुद स्वयं। दो 2018 से ये योजना होशंगाबाद में शुरू हुई और अभी लगभग 2021 समाप्ति की ओर है। इन साढ़े तीन वर्षों में ये कहा जा सकता है कि जिन क्षेत्रों में ग्रीन इंडिया मिशन के हमने काम किए वहाँ के जल स्तर पे काफ़ी वृद्धि हुई। कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि इस योजना से जहां हमने एक तरफ जंगल को बढ़ाने का प्रयास किया, सुधारने का प्रयास किया समिति सदस्यों के सहयोग से, वहीं हमने उनके जीवन स्तर को भी सुधारने का प्रयास किया और उनको जीविका उपलब्ध कराने का प्रयास किया, साथ में वाटर लेवल को बढ़ाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से 3-4 जो उद्देश्य इस योजना का था कि जंगल को बढ़ावा देना, घनत्व को बढ़ावा देना, जुड़े हुए समिति सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाना, यह मंशा पूरी होती है।